हमारे दिल खैराबादी साहब का एक मतला है कि सारे फतवे हैं मेरे मुवाफिक, आशिक़ मुस्तफ़ा हो गया हूँ, जाम इश्क़ मोहम्मद का पीकर आज मैं पारसा हो गया हूँ। जंग में होगी मेरी शहादत और मिल जाएगी मुझको जन्नत, बस यही बात दिल में बसाकर पंजों के बल खड़ा हो गया हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये बैठे हुए एक शेर मुझे पढ़ने की इजाजत है और जनाब दिल खैराबादी तक पहुंचने की जसारत, जुरात, हिम्मत, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। 3 रोज से मुसलसल 4 दिन से ये कभी हमको मिल जाते हैं बिहार के बॉर्डर पे, कभी मिले नेपाल में, आज मिले संत कबीर नगर में। अब देखिए कहाँ कहाँ मिलते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हमारे कबीले का एक लौता ये शायर है जिन्होंने नई नस्लों को पढ़ने का तरीका और सलीका सिखा दिया है। सबसे ज्यादा ताजा तरीन शेर, सबसे ज्यादा शेर अगर किसी ने पढ़ा है और उस पर तरन्नुम का किसी ने मोलम्मा लगाया है तो वो जनाब दिल खैराबादी साहब की शख्सियत है। ये मैं कह रहा हूँ। अब दिल में क्या है लेकिन दिले हबीबी में अजमत क्या है वो मेरे लफ्ज बता रहे हैं। शेर देखिए हजरात, ताबिश भाई शेर देखिएगा कि लहर से खुशबू निकल रही है, लहर से खुशबू निकल रही है, नबी की चाहत महक रही है। क्या कहने हैं। शेर देखिए दोस्तों, लहर से खुशबू निकल रही है, नबी की चाहत महक रही है, इधर तिलावत महक रही है, उधर इबादत महक रही है। लहर से खुशबू निकल रही है, नबी की चाहत महक रही है, इधर तिलावत महक रही है, उधर इबादत महक रही है। तुम्हारी औकात क्या मुजाहिद मिट्टी, तुम्हारी औकात क्या मुजाहिद, तुम्हारा मिट्टी का एक बदन है, नबी के अशार की बदौलत तेरी निजामत महक रही है। तुम्हारी औकात क्या मुजाहिद, तुम्हारा मिट्टी का एक बदन है, नबी के अशार की बदौलत तेरी निजामत। अच्छा अलिफ से लेके यहाँ तक गिना दे, बहुत जान। अच्छा थोड़ा साथ देंगे आप लोग, मैं गिना दूंगा। अलिफ से लेकर याद तक के जो है मैंने इसको पढ़ा है। मेरे दोस्तों, हमारे जेके मीडिया जावेद कलीम भाई बैठे हैं, इन्होंने कोपागंज की सरजमी पे दिल भाई साहब मौजूद थे, जहाँ ताबिश रेहान साहब का ससुराल भी है। तो वहाँ ये लोग बुलाते रहते हैं, हमसे कोई खतरा उतरा भी नहीं लाहिक इनको है, इसलिए ये बुलाते भी हैं। तो वहाँ मैंने पढ़ा था अलिफ से लेकर या तक। मैंने मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े नकीबों को मैंने सुना है, ये बड़ा बोल नहीं बोलता मेरे दोस्तों। तो नौजमा को नौकबा को उतने लोग नहीं सुनते। जब एक सेकंड की जब क्या कहते हैं प्रचार आ जाए तो लोग उन्हें भी सुनना पसंद नहीं करते, साइड करते कहते सीधे शेर पर। तो यहाँ ऐसे दौर के अंदर नाजिमों को कौन सुनता है। मैंने अनवर जलालपुरी साहब की जो क्लिप देखी है तो वो लास्ट 15,000, 10,000, 20,000 हाईएस्ट है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये खादिम नाचीज मुजाहिद हसनैन हबीबी, जिसके व्यूअर्स अलिफ से लेकर या तक के 1,20,000 है, शायद गूगल ने ये पहली मर्तबा बताया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, गूगल की दुनिया में आप मुजाहिद हसनैन हबीबी भी लिखते हैं तो पूरे गूगल पे मैं तनहा नजर आता हूँ। आप ये सर्च करके देख लेंगे, गूगल इतनी बड़ी दुनिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको पढ़ूं, इतना पढ़ाऊं मेरा दिल नहीं भरता है। और ये बात पुरानी भी नहीं हो रही है, इसलिए कि उस नबी की शान में पढ़ रहा हूँ कि अगर वो ना आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती, वो ना आए होते तो सूरज को शुआए, सोचो हाँ सोचो, वो ना आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती, वो ना आए होते तो सूरज को शुआए न मिली होती, अरे वो ना आए होते तो पंजवक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता, अरे वो ना आए होते तो रमजानुल मुबारक के 29-30 रोजे मिले नहीं होते, वो ना आए होते तो कुरान करीम का नुज़ूल ही न हुआ होता। कहने की इजाजत दे तो ये कह दूं कि अरे वो ना आए होते तो रब का पता भी न मिला होता। तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वक़ार तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि ज़मीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका में हल किए माशियात के मसले कि तेरी गरीबी में हम गरीबों को जिंदा रहना दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब रूए जमीन पे अपने हबीब को पैदा किया तो सर से लेकर पांव तक खूबियां ही खूबियां डाल दी, अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डाल दी। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है,
जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना ये भी फरमाती है कि रात के तारीकी में जब मैं सो जाती हूँ तो चांद सितारे झुककर अकीदत से सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे पेट में आया है, मैं सहेलियों के साथ कुएं पे जब पानी लाने जाती हूँ तो कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी बता तो सही तेरा बदन इतना महकता क्यों है, इतना महंगा इतर लाई है यहाँ से। अब्दुल मुत्तलिब से हजरत आमिना फरमाती है कि अब्बा हुजूर मेरे बदन का महकना तो दूर की बात, गलियों का महकना तो दूर की बात, घर का महकना तो दूर की बात, अरे मैं जहाँ फूंक देती हूँ वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। देखते जाए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अली का कुरान में नबी को अमीन बना दिया, अल्लाह ने बारी का कुरान में नबी को बशीर बना दिया, अल्लाह ने तारीख का कुरान में नबी को तनवीर बना दिया, अल्लाह ने तारीख का कुरान में नबी को साकी बना दिया, अल्लाह ने जीव लिखा कुरान में नबी को जमील बना दिया, अल्लाह ने हाल लिखा कुरान में नबी को हलीम बना दिया, अल्लाह ने हाल लिखा कुरान में नबी को खत्म रसूल बना दिया, अल्लाह ने ताल लिखा कुरान में नबी को दाई बना दिया, अल्लाह ने साल लिखा कुरान में नबी को जाकिर बना दिया, अल्लाह ने हाल लिखा कुरान में नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, अल्लाह ने साल लिखा कुरान में नबी को जाहिद बना दिया, अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में नबी को सिराज मुनीरा बना दिया, अल्लाह ने शीर लिखा कुरान में नबी को शाकिर बना दिया, अल्लाह ने साद लिखा कुरान में नबी को साबिर बना दिया, अल्लाह ने साद लिखा कुरान में नबी को सामिन बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में नबी को तारिक और ताहिर बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में नबी को ज़फर बना दिया, अल्लाह ने आइन लिखा कुरान में नबी को आबिद बना दिया, अल्लाह ने गैर लिखा कुरान में नबी को गयूर बना दिया, अल्लाह ने फा लिखा कुरान में नबी को फातिहुल मक्का बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में नबी को कवी बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में नबी को करीम बना दिया, अल्लाह ने नाम लिखा कुरान में नबी को लईक बना दिया, अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में नबी को मसीह बना दिया, अल्लाह ने नून लिखा कुरान में नबी को नजीर बना दिया, अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में नबी को वाइस बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में नबी को हादी बना दिया, अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में नबी को यासीन। सुभान अल्लाह। ये मेरे शुक्रिया 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 जिंदाबाद शुक्रिया। अरे वाह वाह, मतलब ये 1.5 टन का ये हाल है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आगे ऐलान कर दीजिए, हजरत आ गए। अल्लाह वाह 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 भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपके माल में खूब बरकत अता फरमाए। मुझे शाहिद गौहर मारूफी साहब का एक शेर याद आता है कि वल्लाह लुटाने का तुझको क्या खूब करीना आता है, अंदाजे सखावत पर तेरे हाकिम को पसीना आता है। बहुत उस वक्त से देख रहा हूँ कि जावेद भाई कोई और नोट नहीं, सिर्फ 500 के निकाल के दे रहे हैं। कसम खुदा की करम नाते रसूल पढ़ रहे हैं, अगर कोई शायर अगर आप उसे इनाम दे देते हैं आप अपने आप को सादतमंद समझते हैं। इसलिए नबी की सुन्नत आप अदा कर ले रहे हैं और हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत ही अदा कर रहे हैं। आपका 50 रुपया गुम हो जाए शायद आप अफसोस करेंगे, लेकिन शायर रसूल पे मैंने लाखों लुटाते लोगों को देखा है। अल्लाह ताला जावेद भाई को सलामत रखे। मैं इसलिए नहीं करता कि इन्होंने मुझे पनसाही और हजारी और इतने रुपये दिए हैं। पैसे कमाने का तरीका तो अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की दुआओं से बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर महीने में नहीं कमाते जो ये 1.5 टन का लंगड़ा कमा लेता है, लेकिन मामला वो नहीं है। मामला यह है कि दुआएं दी जाती है। उन्होंने कलेजे से लगा के कहा कि हबीबी साहब जो अलिफ से लेकर याद तक आपने गिनाया है, मेरी आंखें थोड़ी नम हो गई और ऐसा लगा कि इश्क रसूल की चिंगारी जो मेरे सीने में थी वो शोले में तब्दील हो गई। मेरे दोस्तों, मैंने अलिफ से लेकर याद तक के इसको जब गिनाया तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने पेज पे लगाया। ये मेरे लिए सादत की बात है। एक शेर की इजाजत से पढ़ता हूँ और जनाब दिल खैराबादी साहब को वही नातिया शायरी की जंजीर के अंदर हथकड़ियां लगा देता, जकड़ देता और आपकी समातों के सुपुर्द कर देता। जावेद भाई इस शेर का आप भी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा लुत्फ लेंगे माशाअल्लाह। तमाम ही असातिज़े कराम की तवज्जो चाहता हूँ। शेर देखिए हज़रात, इससे पहले कि बदन छोड़ दे सांसें मेरी, आज की सदारत मामूली एक शख्स नहीं एक शख्सियत कर रही है। चलते फिरते उर्दू लाइब्रेरी का नाम है आज के सदर जलसे का। मेरे दोस्तों, जिनके निगाहों के सामने
अल्फाज के दफ्तर तवाफ करते हुए नजर आते हैं। उस शख्सियत का नाम जाना हजरत मौलाना नईमुल हक कासमी है। आज की सरपरस्ती फरमा रहे जावेद साहब। वज़ा देखकर फैसला न करें, लेकिन मुताला काफी वसी है। आज हमारे उस्ताद शायर जनाब मुजीब बस्तरी साहब, पता नहीं कितने चेहरा यहाँ पे चीदा चीदा मुंतखब लोग, इनके हवाले से ये शेर पढ़ना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि मलिक ज़ादा मंसूर ने कभी कहा था कि बेटा जब अच्छे शेर पढ़ना तो कोई जरूरी नहीं कि पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तकबाल तेरा करे, चंद पढ़ी लिखी आंखों में चमक आ जाए, समझ जाना बेटा तेरे शायरी की मेराज हो गई। मुजाहिद पढ़ता है, आपकी दुआएं चाहता है, कह दीजिएगा अगर किसी काबिल शेर हो। इससे पहले कि बदन छोड़ दे सांसों मेरी, जिंदगी से मुझे बस इतनी सी मोहलत मिल जाए। इससे पहले कि बदन छोड़ दे सांसों मेरी, जिंदगी से मुझे बस इतनी सी मोहलत मिल जाए। अरे पहले दिखला दे मुझे सरवरे कौनैन का दर, ये दुआ बाद में मांगूंगा कि जन्नत मिल जाए। पहले दिखला दे मुझे सरवरे कौनैन का दर, पहले दिखला दे मुझे सरवरे कौनैन का दर, ये दुआ बाद में मांगूंगा कि जन्नत मिल जाए।